तो आपको फ्रेंड्स पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि अभी तक मैया सम्मान योजना का जो 10वीं किस्त का पैसा जो अप्रैल महीना का पैसा था, वो जिन महिला का लिस्ट में नाम था उन सभी महिला को मिलना शुरू हो चुका था। तो फिर से मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ा ऐलान आ रहा है, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। और अभी तक जिन महिला को पैसा नहीं दिया गया, क्या आखिर अभी तक पैसा उनको नहीं दिया जाएगा, क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा? तो फ्रेंड्स अभी तक जिन महिला को पैसा दे चुके, तो अभी तक कितने महिला को पैसा मिल चुका है, कितने महिला को नहीं मिला है, और कितने महिला को पैसा मिला है तो कितनी राशि मिल चुकी है, ठीक है, वो आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आज का वीडियो होने वाला है। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हम अपने चैनल पर आते जाते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन फ्रेंड्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते कि स्टार्ट चलते वीडियो को अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है, सबसे पहला अपडेट को देखिए, वहां पर लिखा क्या, मैया सम्मान योजना को रांची के, ठीक है, इसमें हो रहा है आपका दूसरा चरण की बात हो रहा है, ठीक है, इसमें दूसरा चरण में बात हो रहा है। जो आपका मैया सम्मान योजना का जो 10वीं किस्त का जो पैसा था, हम आपको आगे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि 10वीं किस्त का जो पैसा है वो चरण बाय चरण करके मिल रहा है। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, मतलब आप किस्त भी मान सकते हैं, पहला किस्त, दूसरा किस्त, इस तरीके का किस्त भी आप बोल सकते हैं, चरण भी बोल सकते हैं, यानी चरण के हिसाब से मिल रहा है। तो सेकंड चरण की बात हो रही है। तो देखिए लिखा क्या, पहला जो अपडेट आ रहा है, पहला जो ऐलान आ रहा है, वो ऐलान क्या आ रहा है, तो मैया सम्मान योजना के 79,553 महिला को मिले एक बड़ी खुशखबरी, हेमंत सरकार ने कर दी चांदी। यानी जो रांची से जो ऐलान आ रहा है, रांची से जो बयान आ रहा है, रांची से जो अपडेट आ रहा है, वो आ रहा है मैया सम्मान योजना का जो दूसरी किस्त का पैसा था, आप दूसरा चरण भी बोल सकते हैं, 10वीं किस्त का दूसरा चरण, आप दूसरा चरण का जो पैसा आ रहा है वो 79,553 महिला को दूसरा चरण का पैसा मिल चुका है। 79,553 महिला को दूसरा चरण का जो 2500 रुपए करके राशि था उन्हें दे दिया गया, इस तरीका का अपडेट आ रहा है। अब फिर देखिए नीचे में क्या लिखा है, रांची में जिला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अप्रैल माह की सम्मान राशि लाभुक के उपलब्ध करा दी गई है। यानी जो अप्रैल महीना का पैसा था, जो 10वीं किस्त का पैसा था, जो प्रथम चरण और दूसरा चरण का जो पैसा है, वो जिनका जिनका लिस्ट में नाम था, जिनको जिनको पहला चरण में दूसरा चरण में रखा गया था, उन्हें सभी महिला के अकाउंट पर पैसा 2500 रुपया करके उन्हें भेज दी गई है, उन्हें उपलब्ध करा दी गई है, इस तरीका का अपडेट आ रहा है, पहला जो अपडेट आ रहा है। अब दूसरा अपडेट को देखिए, दूसरा अपडेट में क्या रहा है, कितना पैसा अभी तक आपको महिला को मिल चुका है, ठीक है, दूसरा चरण में कितना पैसा अभी तक महिला को मिल चुका है। जो प्रथम चरण में आपका काम हो गया, अब दूसरा चरण की बात करें, दूसरा चरण में कितना पैसा को मिल चुका है, या प्रथम चरण में कितना पैसा को दे दिया गया है, कितना पैसा को दे दिया गया, कुल भी आपको बताएंगे कि कितना संख्या में अभी तक कितनी पैसा मिल चुकी है और कितने लोगों को अभी तक कितनी पैसा मिल चुकी है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा क्या, इसमें कुल 79,553 79,553 लाभुक को 2500 रुपया करके प्रत्येक के आधार सीडिंग के बैंक खाते से स्थानांतरित कर दी गए। इसमें पहला चरण 4 जून 2025 को प्रथम चरण के तहत 3,40,000 लाभुक के 85,01,57,500 की राशि वितरित कर दी गई है। इसमें कुल आपका दूसरा चरण किसमें बात कर रही है, ठीक है, दूसरा चरण में कुल 79,553 लाभुक को 2500 रुपया जो है आधार के माध्यम से, आगे हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो में बताए थे कि आपको जो है आपका अकाउंट के माध्यम से आगे पैसा को भेजा जा रहा था, जो भी योजना का जो पैसा था वो अकाउंट के माध्यम से भेजा जा रहा था। अभी जो है आपका आधार के माध्यम से भेजा जा रहा है, आधार के सीडिंग से भेजा जा रहा है, ठीक है, अगर आप डीबीडी लिंक से माध्यम से भेजा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दूसरा चरण में 79,553 लाभुक को 2500 रुपया जो राशि था वो आधार के सीडिंग से माध्यम से भेज दी गई है। तो इसमें जो पहला चरण की बात हो रही है, फिर इसमें पहला चरण की बात हो रही है कि पहला चरण में 4 जून 2025 को पहला चरण देने की शुरुआत हुई थी। 4 जून 2025 को प्रथम चरण में 3,40,063 लाभुक को आपका 85,01,57,000 की राशि का भुगतान कर दिया गया था, देखो इतना पैसा को दे दिया गया था। अब तीसरा अपडेट की बात करें कि तीसरा अपडेट में दोनों को प्रथम चरण और दूसरा चरण को पैसा को मिलाकर कितना अभी तक पैसा को दे चुके हैं और कितने लोगों को अभी तक पैसा मिल चुका है, ठीक है, दोनों चरण को मिलाकर 10वीं किस्त का प्रथम चरण और दूसरा चरण को मिलाकर। तो देखिए फ्रेंड्स पीछे में इमेज दिख रहा है, इमेज में आपका टेक्स्ट वाला लिखा है, तो देखिए लिखा क्या स्क्रीन में, ठीक है, दोनों चरणों को मिलाकर अब तक 4,19,616 लाभुक के खाते में 104 करोड़, ठीक है, 104,90,40,000 की सम्मान राशि भेजी जा चुकी है। यानी दोनों चरणों को मिलाकर अभी बात करें कि संख्या में अब तक कितनी संख्या में बताएं, 4 लाख, ठीक है, 4,19,616 लाभुक के खाते में जो है 2500 रुपए करके पैसा भेज दी गई है। 4,19,616 आप डिवाइड मतलब इंटू आप 2500 कर सकते हैं, आपका होगा वही 104,90,40,000 की सम्मान राशि, ठीक है, इतनी संख्या होगी, इतनी संख्या यानी 104,90,40,000 संख्या पैसे जो राशि है वो भेज दी गई है, जिनको 1 लाख आपका 4,19,616 लाभुक को प्रथम चरण और दूसरा चरण में रखा गया था, ठीक है। अब इस तरीके का अपडेट आ रहा है। अब तीसरा जो अपडेट आ रहा है कि आपको अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया गया, किस कारण से आपका प्रथम चरण में भी पैसा नहीं आया, आपका दूसरा चरण में नहीं आया, या आप मान सकते आप आपका आवेदन भी किए थे, आपका 5वीं किस्त तक आया, आपका 6वीं किस्त तक आया, 7वीं किस्त तक आया, आपका 8वीं किस्त, 9वीं किस्त, 10वीं किस्त से पैसा आ ही नहीं रहा है। तो किस कारण से, किस वजह के कि आपका फिर उसके बाद 10वीं किस्त का प्रथम चरण दूसरा चरण में भी आपका पैसा को नहीं दिया गया, तो किस कारण से, तो आप देखिए सबसे पहले किस कारण से, ठीक है। तो सबसे पहला जो कारण है
सबसे पहला जो है सरकार से बयान आ रहा है, सरकार की ओर से बयान दिया जा रहा है कि आप ये चीज़ करवाए, ये चीज़ करवाए, तो सबसे पहला जो कारण है आप इस चीज़ को देखिए दिखा क्या है। ठीक है, रांची जिला में भौतिक सत्यापन का कार्य भी जारी है। ठीक है, आपका जो भौतिक सत्यापन था, जो गलत तरीका से, फ्रॉड तरीका से जो मैया समझ योजना को 2500 रुपये करके ले रहे थे, वो उनके लिए सत्यापन भी चालू कर दिया गया था कि सत्यापन के दौरान जो गलत तरीका से, फ्रॉड तरीका से ले रहे हैं वो पकड़ा जाए। ठीक है, इस तरीके का सत्यापन भी जो चालू किया गया था, जो सत्यापन अभी तक कार्य चालू है। ठीक है, कार्य चालू है। अधिसूचित सत्यापन का कार्य संपन्न होने के पश्चात आपका जो सत्यापन का जो कार्य है वो संपन्न भी हुई, बहुत ही जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। स्वीकृत लाभुक के जिनका भौतिक सत्यापन लंबित है, यानी जिनका भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, जिनका भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं करवाए हैं, ठीक है, तो वो आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें तथा सत्यापन प्राप्त कर अपने भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यानी जिनका जिनका सत्यापन अभी तक नहीं किया गया, जिनका सत्यापन को अभी बाकी है, जो सत्यापन नहीं करवाए, तो वो जल्द से जल्द अपने सेविका यानी आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें। आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करने के बाद आप सत्यापन को जल्द से जल्द करवा ले। आप अपने से ही जाकर अपने संपर्क करके आप सत्यापन को करवा ले। तो पहला जो कारण है, आप सत्यापन के कारण, अगर आप सत्यापन को नहीं करवाए हैं, आप अगर सत्यापन अब तक नहीं करवाए तो आपको इस कारण से पैसा को नहीं दिया जाता। इस कारण से आपका 8वीं किस्त से 9वीं किस्त या 10वीं किस्त से आपको पैसा को अटका के रखा गया। इसी कारण से आपका जो 9वीं किस्त, 10वीं किस्त, आपका 10वीं किस्त का प्रथम चरण, दूसरा चरण को भी पैसा को इस कारण से रोका जा सकता है। ठीक है, तो आपको जो सबसे पहला कारण आपका सत्यापन। अब दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण आप देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो कारण आपका देखिए लिखा गया, योजना के अंतर्गत जिन लाभों को अति पूर्व में स्वीकृत है, ठीक है, आवेदन की पूर्व में स्वीकृत है, यानी जो लोग अभी तक आवेदन कर चुके हैं, जो लोग अभी तक फॉर्म को रिफिल, मतलब फॉर्म को भर के सब कुछ कर चुके हैं, उनका फॉर्म भी सही है, उनका फॉर्म को आपका सही टिक भी मिल चुका है, यानी आपका फॉर्म को उनको सही भी मिल गया कि हाँ आप अभी इस योजना के लेने के लायक है। आप योजना का पैसा जो 2500 रुपये करके आ रहा है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका हो गया। तो आपका लाभ के लिए उन्हें अपने बैंक खाते में आधार से सीडिंग करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी जो आपका दूसरा कारण है, ये आपका ये कारण है आपको बैंक से आधार सीडिंग करना है। ठीक है, आपको सब वीडियो में आपको बताएं, सब चीज़ में आपका जिस कारण से पैसा को रोका जा सकता था, जिस कारण से आपको पैसा को ब्लॉक कर दिया जा सकता था, तो वो सबसे आपको सब वीडियो में आप देखे होंगे, सब वीडियो में आपको बताया कि आपको यानी आपको बैंक खाता से डीवीडी लिंक करवा के रखना है, यानी आधार का आपको सीडिंग करवा के रखना है। अगर आप आधार को सीडिंग नहीं करवाते तो आपको पैसा को ब्लॉक करके रखा जा सकता है, आपका अंदर पैसा को आपको हमेशा के लिए रोका जा सकता है। जब तक आप आधार से सीडिंग नहीं करवाते तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आप आधार से सीडिंग नहीं करवाएंगे तब तक आपको सरकार जो 2500 रुपये करके मैं समझ योजना का कोई भी किस्त, आपका 8वीं किस्त, 9वीं किस्त, 10वीं किस्त, किसी भी तरीके का किस्त मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये पहला कारण है। दूसरा कारण आपको ध्यान रखना है, आपका सब कुछ सही है तो आपको पैसा मिलना भी जारी है, सब कुछ आपको पैसा भी प्रथम चरण, दूसरा चरण में पैसा मिल चुका है, आपका सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। तो आपको तीसरा चरण में आपको रखा गया है, तो आपको तीसरा चरण में पैसा मिल जाएगा। आपको 10वीं किस्त का जो तीसरा चरण में आपको रखा गया है, इसी के लिए आपको पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।